फ्रेंड्स, मैं हूँ सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवानी राय। आज मैं फिर पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र के समस्त विद्यार्थियों के लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समाजशास्त्र के पिता की कि समाजशास्त्र के पिता कौन है। तो समाजशास्त्र के पिता हैं अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने ही सर्वप्रथम सन 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अगस्त काम्टे ने इससे पहले इसका नाम सामाजिक भौतिक शास्त्र सोशल फिजिक्स इसका नाम रखा हुआ था। बाद में बदलकर इसका नाम इन्होंने समाजशास्त्र रखा। अब हम बात करेंगे अगस्त काम्टे के जीवन परिचय की। तो अगस्त काम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ था। इनका जो व्यक्तिगत जीवन था बहुत ही संघर्ष से परिपूर्ण था। इनका जो वैवाहिक जीवन था वो भी बहुत ही दुखद था। इन सब के बावजूद भी अगस्त काम्टे ने अपना लेखन कार्य, अपना व्याख्यान करना इन्होंने नहीं छोड़ा। इनकी सर्वप्रथम जो पुस्तक आई थी द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। इसके बाद सन 1844 में अगस्त काम्टे क्लोडाइल डी वॉक्स नामक एक महिला के एक समान और एक दुखी महिला के संपर्क में आए। इस महिला को अगस्त काम्टे एक देवी गुणों से संपन्न एक अप्सरा मानते थे। इस महिला से बहुत ही प्रभावित थे। उस महिला से मिलने के बाद अगस्त काम्टे महिलाओं के प्रशंसक हो गए थे, जिसके पश्चात इन्होंने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण कृति की जो इन्होंने रचना की थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। इस पुस्तक में इन्होंने महिलाओं की नैतिक गुणों के, महिलाओं के देवी गुणों की विस्तारपूर्वक इन्होंने विवेचना की थी। और अगस्त काम्टे एक विलक्षण प्रतिभा के धनी बौद्धिक विचारक थे। अगस्त काम्टे के जो प्रशंसक थे वो बहुत सारे थे। वो उनके लेखन कार्य से, उनकी स्मरण शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित थे। अगस्त काम्टे ने कभी भी अपने लेखन कार्य में नीरस, बोझिल, आडंबरयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं किया था। अगस्त काम्टे अपने विषय को समझने में और दूसरों को समझाने में अभूतपूर्व क्षमता रखते थे। अगस्त काम्टे की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 5 सितंबर 1857 में। अगर अब हम बात करते हैं अगस्त काम्टे ने जो सिद्धांत समाजशास्त्र में जो सिद्धांत दिए थे, अब हम उनकी बात करते हैं कि वो कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो अगस्त काम्टे ने की जो देन है। पहला सिद्धांत है 3 स्तरों का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज। दूसरा है विज्ञानों का संतरण, हियरची ऑफ साइंस। तीसरा है उनका प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिव। तो ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र की जो देन है अगस्त काम्टे के द्वारा। आज हम बात करेंगे 3 स्तरों के नियम की बात करेंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेज की हम बात करेंगे। तो अगस्त काम्टे ने जो ये 3 स्तरों का जो नियम का जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, तो उसके पीछे उनका जो कारण था, रीजन था, वह यह था कि वह यह बताना चाहते थे कि समाज में जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जो उसके चिंतन की जो अवस्था है, जो उसका बौद्धिक स्तर है, वह किस तरह था, पहले कैसा था, फिर कैसा था, फिर आगे जाके उसका चिंतन का स्तर कैसा रहा। तो उस स्तर के माध्यम से उन्होंने मनुष्य के बौद्धिक के चिंतन की अवस्था को बताने की उन्होंने कोशिश की। तो इन्होंने 3 स्तरों का इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि वो 3 स्तरों से होकर गुजरता है मनुष्य। तो पहला जो उन्होंने नाम दिया है, रखा है धार्मिक स्तर, ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज। फिर दूसरा नाम इन्होंने दिया है तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज। फिर तीसरा इन्होंने नाम दिया है जो इस तरह से वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज। तो पॉजिटिव स्टेज, तो ये 3 स्तरों से होकर जब मनुष्य के जो चिंतन की अवस्था गुजरती है, यही कारण था इन्होंने इस सिद्धांत का क्या नाम रखा, 3 स्तरों का नियम। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, धार्मिक स्तर की बात करेंगे, थियोलॉजिकल स्टेज। तो अगस्त काम्टे ने कहा है कि मनुष्य के जो प्रारंभ में जो चिंतन की जो अवस्था थी, जो उसका बौद्धिक स्तर था, उस समय कहना चाहते थे कि जो भी उस समय जो घटनाएं घटित होती थी, चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे वह सामाजिक जो घटनाएं घटित होती थी, जैसे सूर्य का निकलना, चंद्रमा का निकलना, तूफान आना, नदी आना, बाढ़ आना, समाज में किसी भी प्रकार की कुछ समस्याओं का जन्म होना, कोई महामारी का कोई आना, तो वो ये कहते थे कि इस सब के पीछे कोई एक देवी शक्ति है जो इन सब घटनाओं का क्या कर रही है, संचालन कर रही है। अब अगस्त काम्टे ने धार्मिक स्तर को भी 3 स्टेप में उन्होंने इसको डिवाइड किया। पहला इन्होंने इसकी बात करी है कि प्रेतवाद, जीव सत्तावाद। दूसरी इन्होंने बात करी है बहुदेववाद की, और तीसरी है एकसरवाद की।
तो इन्होंने पहले बात किसकी की है, प्रेतवाद की। तो ये कह रहे हैं कि उस समय जो मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर था, जब घटनाएं घटित होती थी तो वो ये सोचता था कि इन घटनाओं के पीछे कोई प्रेतवाद है, कोई जीव सत्तावाद है, कोई जीवित शक्ति है जो इन घटनाओं का क्या कर रही है, संचालन कर रही है। दूसरा क्या है, बहुदेववाद। जब मनुष्य के विकास का जो बौद्धिक स्तर था जब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा, तब उसने सोचा कि ये जो घटनाएं घटित हो रही है इन सब के पीछे कोई अलग अलग देवी घटनाएं हैं, कोई देवी शक्ति है जो इन घटनाओं को संचालित कर रही है। यानी कि बाढ़ कोई और देवी शक्ति के द्वारा आ रही है, चांद के पीछे कोई दूसरी शक्ति है, सूरज के पीछे कोई तीसरी शक्ति है। तो ये अलग अलग इन्होंने देवी शक्ति को उन्होंने इसमें डिवाइड कर दिया था। अब इसके बाद जो मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर था जब थोड़ा और आगे की ओर बढ़ा, तब वो आया एकेश्वरवाद में। यानी कि यहाँ पे जो उसका चिंतन था वह यह कहने लगा था कि ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं इन सब के पीछे मात्र कोई एक ही शक्ति है जो इन सब का संचालन कर रही है। अब इसके बाद बात हम करते हैं तात्विक स्तर की। तो अगस्त कांटे ने इस दूसरे स्तर में ये बताने का प्रयास किया है कि इस समय जो मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर था उसके जो चिंतन की, सोचने की जो अवस्था थी वह थोड़ी सी धार्मिक थी और थोड़ी सी वैज्ञानिक थी। यानी कि जो तात्विक अवस्था है वो धार्मिक स्तर से और वैज्ञानिक स्तर के बीच की अवस्था है। यहाँ पे मनुष्य कुछ तर्क करने लगा था कि आखिर ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। तो कुछ मामलों में, कुछ घटनाओं में यह तो धार्मिक अवस्था को जिम्मेदार मानता था, और कुछ अवस्था में थोड़ी सी उसकी जो क्षमता उसकी बढ़ गई थी तर्क करने की कि ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा सवाल जवाब करने लगा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो ये थी तात्विक अवस्था। फिर इसके बाद जो मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर है जो आगे की ओर जब उसका बढ़ता है, तो तीसरी अवस्था आती है वैज्ञानिक स्तर, पॉजिटिव स्टेज। तो इस अवस्था में जो मनुष्य का जो चिंतन का जो स्तर था वो काफ़ी ऊपर की ओर आ जाता है कि जब तक जो घटनाएं घटित होती थी, जब तक उन घटनाओं को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वह देख ना लेता था, उसका परीक्षण नहीं कर लेता था, उसका निरीक्षण नहीं कर लेता था, उसको वर्गीकरण नहीं कर लेता, तब तक उस घटनाओं को वो स्वीकार नहीं करता था कि ये घटनाएं क्यों घटित हुई हैं। तो पूरा सब कुछ करने के बाद ही वो इस निर्णय पर पहुंचता था कि हाँ, ये घटनाएं इस कारण से घटित हो रही हैं। तो ये था वैज्ञानिक स्तर। तो अगस्त कांटे इस 3 स्तरों के नियम के माध्यम से, लॉ ऑफ 3 स्टेज के माध्यम से ये बता रहे थे कि मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर था, मनुष्य की जो बौद्धिक अवस्था थी, वो इन 3 स्टेज से होके गुजरती है। पहली धार्मिक अवस्था से, धार्मिक अवस्था में भी प्रेतवाद से, बहुदेववाद से, एकेश्वरवाद से, फिर उसके बाद तात्विक अवस्था से, फिर उसके बाद वैज्ञानिक स्तर से ये उसका जो बौद्धिक जो चिंतन था इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता था। अगस्त कांटे इस 3 स्तरों के नियम के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो मनुष्य था, व्यक्ति था, चाहे व्यक्ति हो चाहे वह समाज हो, तो ये सभी लोग चाहे उसकी बौद्धिक अवस्था हो, इन 3 स्तरों से होके अवश्य गुजरता है, ऐसा अगस्त कांटे का कहना था। तो आज मैंने आपको बताया अगस्त कांटे के 3 स्तरों का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज। तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि 3 स्तरों का नियम क्या है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।